प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कृषि। कृषि आज हम भाग 2 के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं यानी रोपण कृषि के बारे में। बीज के विपरीत जो पौधे से कृषि करना रोपण कृषि ही कहलाता है। जब कृषि एक फसल को एक ही बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत ही कामगारों की जरूरत पड़ती है। जहां रोपण कृषि से मिलने वाला उत्पादन अक्सर उद्योग इस्तेमाल होता रहता है। तो था रोपण कृषि के बारे में। रोपण कृषि यानी चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि ये रोपण कृषि के मुख्य एक फसल होती है। जहां चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में होता रहता है और कॉफी भी तमिलनाडु में उगाई जाती है। बात करें शस्य प्रारूप यानी ये मौसमी फसल होती है। जहां बात कैसी कई पॉइंट में भारत की जो मौसमी यानी भौतिक विविधताओं का एक सांस्कृतिक बहुलताएं होती हैं। जहां कृषि उत्पादन शस्य प्रारूपों को जन्म देती है। जहां फसलों के हमारे जीवन में निम्नलिखित रूप से खाद्यान्न के रूप में जैसे दलहन है, रेशे वाली फसलें, सब्जी और फल तथा मौसमी यानी मसाले उगाए जाते हैं। जहाँ ये शस्य कई प्रकार से जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, बहुत सारी ऐसी जो ऋतुओं के अनुसार उत्पादन में बदल देते हैं। जैसे रबी की फसल में जाड़े में उगाई जाती है, इसलिए जाड़ी की फसल भी कहते हैं। रबी की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। इस कटाई में अप्रैल जून के बीच में होती है। बात करें रबी की मुख्य फसलें जैसे गेहूं, मटर, चना और सरसों पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फसल उगाई जाती है। रबी रबी की ये मुख्य फसल उत्पादन के लिए होती है। तो रबी के समय गेहूं के समय जो भी फसलें बोई जाती हैं सारे रबी की फसलों में ये आती हैं। ये मौसम संबंधी फसलें होती हैं। बात करें खरीफ की फसल में जैसे धान के समय जो भी फसलें बोई जाती हैं सारी ये खरीफ की फसल होती है यानी खरपतवार में। बात करें खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है, इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। खरीफ की बुआई जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। ये तो थी खरीफ की फसलें। बात करें जायद फसलों के बाद जिसमें लता की ज़रूरत होती है या लताएँ होती है और जायद की फसलें होती है। जैसे जायद का मौसम यानी रबी और खरीफ के बीच में आता है। इसमें जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें उगाई जाती है। जैसे इसमें अभी बात किए हैं जिसमें सहारे की ज़रूरत होती है। गन्ने को भी इसे मौसम में लगाया जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह से बढ़ने में 1 साल लग जाता है, इसलिए खरीफ की फसल नहीं है। ये जायद की फसल। बात करें चावल की, तो चावल खरीफ की फसल में उगाने वाला एक प्रमुख खाद्यान्न फसल होती है। जहां पूर्व दक्षिण भारत के लोगों का एक प्रमुख आहार चावल ही माना जाता है। भारत के बाद विश्व का दूसरा बड़ा चावल उगाने वाला देश कहा जाता है। और बात करें चीन के बाद भारत ही है जो दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन होता है। धान की खेती के लिए जरूरी होता है उच्च तापमान, जहां 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, अधिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक ही सालाना वर्ष लग जाता है। जहां यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। अब धान की खेती पंजाब में, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी होने लगी है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि इन क्षेत्रों में नहरों का संघनन जाल हो गया है, इसलिए यहाँ धान की खेती भी हो रही है। अब बात करें गेहूं की, तो गेहूं उगाने के लिए 75 यानी 50 से 75 सेंटीमीटर सालाना वर्ष की जरूरत होती है, जिसका वितरण समान रूप से हो। जैसे पाला पड़ने में गेहूं की फसल तबाह हो जाती है। जहाँ बात करें गेहूं के मुख्य उत्पादन के क्षेत्र में पश्चिम उत्तर के गंगा सतलज के मैदान पाया जाता है और दक्कन के वाली काली मृदा वाले क्षेत्र गेहूं में मुख्य उत्पादन उगाया जाता है। बात करें जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश कुछ भाग में ही क्या होता है ये उगाया जाता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है।